अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक जो है वो करेंगे। आज मैं आपको ईयर 2019 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, जैसा कि आप अपने जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2019 क्वेश्चन नंबर 6, यासिर एंड कंपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग लगा लीजिए फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31, 2019। यहाँ पर हेडिंग लगेगी स्टूडेंट्स कैश बुक की, और यहाँ पर हेडिंग लगाइए बैंक स्टेटमेंट की। स्टूडेंट्स, जो बैंक रिकन्सिलिएशन है इसमें बेसिकली हम दो बैंक का बैलेंस जो है उसको टैली करते हैं। एक वो बैंक बैलेंस जो कंपनी अपने पास मेंटेन करती है, यानी कैश बुक में जो हमारा बैंक का कॉलम होता है वो, जो कि हमने यहाँ हेडिंग लगा दी कैश बुक। और दूसरा बैंक वो जो यानी जो बैंक हमारा अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस हमेशा बैंक का डेबिट होगा। यानी हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अगर बैंक में इजाफा होता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, और बैंक हमारा बाय नेचर एसेट्स है और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस होता है वो हमेशा जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट इसलिए होता है स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, हम बैंक में जब अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक के पास अमाउंट एक डिपॉजिट करवाते हैं अपने अकाउंट में, तो एक तरह से बैंक के ऊपर वो लायबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, बैंक अमानत के तौर पे हमारा पैसा अपने पास जो है वो रखता है, लिहाजा हम जब भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। क्रेडिट इसलिए करता है कि बैंक के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, बैंक ने अल्टीमेटली वो पैसा हमें रिटर्न करना है। इसलिए फिर सुन लीजिए, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस जो बैंक का है वो डेबिट होगा, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप सबसे पहले देखिए बैलेंस एज़ पर कैश बुक हमें गिवन दिया है 98,000, तो हमने यहाँ पर लिखा बैलेंस एज़ पर 98,000 कैश बुक का बैलेंस लिख लें। और सबसे लास्ट में अब आप इसमें देखें क्वेश्चन में, तो बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट भी गिवन दिया हुआ है जो कि 66,000 है, वो आपने यहाँ लिख लिया बैंक स्टेटमेंट में। इसके बाद यहाँ पर कुछ हमें ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं जो इस बैलेंस में डिफरेंस की वजह है। यानी यहाँ पर जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का और कैश बुक का, ये बैलेंस हमारा जो है ये टैली नहीं है, ये डिसएग्री है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? ये जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो ऐड और लेस लिखा है इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक रुपीज़ 8,000 हमने लेस किया, और आउटस्टैंडिंग चेक्स को बैंक स्टेटमेंट में से माइनस किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स स्टूडेंट्स, हम उन चेक्स को कहते हैं जो हमने अपने वेंडर्स को, सप्लायर को, क्रेडिटर्स को इशू किए, लेकिन अभी बैंक ने वो क्लियर नहीं किए। ठीक है, इसे आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन में सबसे एक आसान चीज़ जो आपको मैं बताता हूँ वो ये है कि ट्रांजैक्शन की आप जो उसकी ओरिजिनल नेचर होती है पहले आप उसको ग्रिप करें। अब यहाँ पर लिखा है आउटस्टैंडिंग चेक्स, यानी वो चेक्स जो हमने इशू किए वो अभी बैंक ने अदा नहीं किए। तो इसमें अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, चेक कौन इशू करता है? चेक कंपनी इशू करती है। इसका मतलब जो इसका पहला सोर्स है वो कैश बुक का है, कंपनी का है। कंपनी ने चेक ये इशू किए होंगे तो डेफिनेटली कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा। अच्छा स्टूडेंट, कंपनी ने अगर चेक इशू किए हैं यानी पेमेंट कर रही है कंपनी, तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ होगा या डिक्रीज़ हुआ होगा? तो डिक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि हमने चेक सप्लायर्स को इशू कर दिए। तो कंपनी के अकाउंटेंट ने या जो भी बुक कीपर है उसने अपने पास बैंक को माइनस किया होगा 8,000 रुपये से। अब ये अमाउंट चूँकि कैश बुक में फ़र्स्ट हैंड रिकॉर्ड हो चुकी है, अब हम इसे बैंक स्टेटमेंट से हमेशा माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक जो होता है ये बैंक स्टेटमेंट से ही हमेशा माइनस होगा, लिहाजा हमने यहाँ से 8,000 रुपये माइनस किए हैं।
नंबर 2 पर है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट 4000 रुपये। अब प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, प्रॉफिट कौन देता है डिपॉजिट पर? यकीनन बैंक देता है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी है, तो बैंक ने इस प्रॉफिट को 4000 को हमारे अकाउंट में प्लस किया होगा, ठीक है। यानी हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बैंक के पास बढ़ गया होगा 4000 से। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन वहाँ पर रिकॉर्डेड है। ये सोर्स हमें कैसे पता चली है? ये जो बैंक के स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से हमें पता चला है कि प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट बैंक ने हमें दिया, तो बैंक में हमारे 4000 रुपये ऐड हो चुके। अब हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और कैश बुक में भी इसको प्लस कर लेंगे 4000 रुपये। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई अमाउंट बैंक के स्टेटमेंट में प्लस हो रही होगी, ठीक है, हुई है, तो हम उसे कैश बुक में ऐड कर लेंगे। अगर कोई अमाउंट बैंक ने माइनस की है तो हम उसे कैश बुक से माइनस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो गया है और हमने बैंक को इंक्रीज़ किया यानी बढ़ाया है, तो हम उसको बैंक के स्टेटमेंट में भी प्लस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर कैश बुक में से हमने पेमेंट की है थ्रू चेक, यानी बैंक हमारा कम हुआ होगा, तो हमने कैश बुक में उसे माइनस किया होगा। अब वो ट्रांजैक्शन हम बैंक के स्टेटमेंट से भी जो है वो माइनस कर लेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ स्टूडेंट ज़हन नशीन कर लीजिए, ये जो रिकन्सिलिएशन की स्टेटमेंट है ये कंपनी मेंटेन करती है, इसका बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी ये बैंक इसको रिकन्साइल नहीं करता है, ठीक है। ये हम लोग जो है, कंपनी जो है अपनी स्टेटमेंट से बैंक स्टेटमेंट को मैच करके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार करती है, और एट द एंड ऑफ द मंथ ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जब हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे दोनों जगह पर जहाँ जहाँ ये प्लस माइनस होंगे, तो उसके बाद हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस दोनों का एग्री हो जाएगा, यानी डिसएग्री बैलेंस जो है वो एग्री हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं 92,000 और 92,000 ये इसका एडजस्टेड बैलेंस आएगा। चलें अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट है 10,000 रुपये। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब ये है कि कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो स्टूडेंट डायरेक्ट डिपॉजिट जो है वो बैंक में होता है, ठीक है। हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में गए और बैंक में जाकर हमारे अकाउंट में उन्होंने 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, तो इसका मतलब बैंक में ये 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में प्लस हुए होंगे, लिहाजा अब हम इसे कैश बुक में प्लस कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट लिखें और 10,000 रुपये को आप यहाँ बैंक कैश बुक में ऐड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, उसमें डिपॉजिट एंड ट्रांजिट गिवन दिया हुआ है। स्टूडेंट, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट हम उसे कहते हैं कि जो हम महीने के लास्ट में बैंक से स्टेटमेंट इशू करवा लेते हैं, लेकिन पेमेंट उसके बाद महीने की लास्ट डेट में डिपॉजिट करवाते हैं, इसे डिपॉजिट एंड ट्रांजिट कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस एंट्री को समझ लीजिए, फिर आपको बताएं डिपॉजिट बैंक में कौन करवाता है? हम करवाते हैं। हमसे मुराद यानी कंपनी ने अमाउंट डिपॉजिट करवाई होगी बैंक में, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी। और ट्रांजैक्शन की ओरिजिनल नेचर क्या बनती है? हमने जब पैसे बैंक में जमा करवाए होंगे तो अपने पास भी बैंक को इंक्रीज़ किया होगा, यानी डेबिट किया होगा, बढ़ाया होगा अपने बैंक बैलेंस को। तो अब सेम ये चूँकि ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, इसको बैंक स्टेटमेंट में लिख करके हम यहाँ 34,000 को प्लस कर लेंगे। इसके बाद बैंक चार्जेस है। स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बैंक चार्जेस, चार्ज का मतलब ये होता है कि बैंक ने कोई चीज़ हमारे बैंक अकाउंट से काट ली, हमारे बैंक बैलेंस से काट ली। चार्ज डिडक्ट का मतलब ये होता है कि बैंक हमारे अकाउंट से कोई रकम जो है वो काट रहा है, यानी माइनस कर ली उसने। तो इसका मतलब ये एंट्री जो है वो बैंक में पास हो चुकी है, क्योंकि चार्जेस बैंक ने काटे होंगे, तो बैंक ने हमारा बैलेंस 2,000 रुपये से कम कर लिया होगा। अब हम ये 2,000 रुपये कैश बुक में लिखेंगे और कैश बुक में यहाँ लिखकर इसको माइनस कर लेंगे 2,000 रुपये को। लास्ट एंट्री है, ये डिसऑनर्ड चेक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर चेक स्टूडेंट्स वो चेक होता है कस्टमर का, वो चेक कहलाता है कि जो बैंक से ऑनर नहीं होता, यानी बैंक में अमूमी तौर पे डिसऑनर होने की वजह होती है NSF, नॉन सफिशिएंट फ़ंड,
यानी कि जिस कस्टमर का वो चेक है उनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। चेक डिसऑनर होने की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो नॉन सफिशेंट फ़ंड का होता है। इसके अलावा अगर चेक पर कहीं कोई रेक्टिफिकेशन और उस पर सिग्नेचर ना हो तब भी वो डिसऑनर हो जाएगा। अगर सिग्नेचर डिफ़र है तो भी चेक डिसऑनर हो सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना चेक हो गया है तो भी चेक जो है वो ऑनर नहीं होगा, वो डिसऑनर हो सकता है। ये बहुत सारे रीज़न हैं। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो सब्जेक्ट है पीओसी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो डिसऑनर्ड चेक हम कैश बुक से हमेशा माइनस करेंगे, ये फिक्स है। जब हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो कैश बुक में 18,000 उस वक्त हमने बैंक को बढ़ाया होगा, इंक्रीज़ किया होगा, तो प्लस किया होगा। अब जब ये चेक बैंक से वापस आ गया तो हम इस 18,000 रुपये को कैश बुक से ही माइनस कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 98 में ये 4,000 10,000 को प्लस कर लें, ये 2,000 जो ब्रैकेट में फ़िगर है ये माइनस हो जाएगी, ये 18,000 भी माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस आ गया कैश बुक का 92,000। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था 66,000, इसमें से 8,000 को माइनस कर लिया, 34,000 को प्लस किया, तो हमारे पास 92,000 बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस आ गया। तो जब हमने इन ट्रांजैक्शंस को रेस्पेक्टिवली कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में पोस्ट किया, यानी प्लस और माइनस किया है, तो प्लस और माइनस करने के बाद देखें आप यहाँ पर एडजस्टेड बैलेंस दोनों का सेम आ गया। हमारा बैंक बैलेंस जो है वो एग्री हो गया, यानी कैश बुक बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक बैलेंस है दोनों जो है वो मैच करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने एक नोट लिखा है जो कि मैंने अपनी इस वीडियो के शुरू में भी आपको एक्सप्लेन किया था, फिर समझ लें। कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस हमारा बैंक का होगा वो डेबिट होगा हमेशा, यानी पॉजिटिव होगा जैसा कि ये लिखा गया है, और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस वो क्रेडिट बता रहा हो तो फिर आप इसको ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, और अगर बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बता रहा हो तो फिर इसको भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, यानी ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें और करके भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैश बुक हमेशा डेबिट होता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक हमेशा क्रेडिट लिखा हुआ आएगा आपको, तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी। ठीक है, नॉर्मल बैलेंस हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का होता है वो क्रेडिट होता है, जैसा कि यहाँ हमने लिखा, ये नॉर्मल बैलेंस था तो इसलिए 66,000 लिखा, ये पॉजिटिव बैलेंस है यानी। और नेगेटिव बैलेंस अगर बैंक स्टेटमेंट का होगा तो उसके लिए वर्ड डेबिट का यूज़ किया हुआ होगा कि बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट। अगर डेबिट का वर्ड आ जाए तो फिर इसको नेगेटिव में ब्रैकेट में लिखना होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन है ईयर 2019 का ये सॉल्व हो गया इंशाल्लाह ताला। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ईयर 2018 जो है वो सॉल्व करवाऊँगा।